हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आप सभी के सामने लेके आया हूँ त्रिकोणमिति का परिचय। मैंने 5 प्रश्न पिछली वीडियो में करा दिए हैं। 6वां प्रश्न है, मैं उत्तर प्रदेश की जो बुक है हमारी मैथ की 10th की, इस बुक में से करा रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूँगा क्योंकि क्वेश्चन लिखने में हमें समय लगता है। तो पहला फिर 6वां क्वेश्चन है हमारा, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कोस ए और कोस बी, जहाँ कोस ए और कोस बी तो दिखाइए कोण ए और कोण बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यून कोण की बात कर रहा है तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और जहाँ पर न्यून कोण की बात कर रहा है तो एक और बी सी से छोटे होंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज के दो कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। कैसे होता है? 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो उसने कहा है कोस ए बराबर कोस बी। सत्य करना है कोण ए इज इक्वल टू कोण बी। तो हम लेंगे कोस ए। इस अगर ए की बात होगी तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। ये कर्ण तो हमेशा रहेगी क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको। कोस ए क्या होगा? कोस ए होगा आधार बट्टे कर्ण। तो ये तो हो गया लंब, आधार हो गया AC, AC बट्टे AB, और आधार बट्टे कर्ण क्या होगा? आधार बट्टे कर्ण। अब P की बात आएगी तो P के लिए लंब ये हो गया और आधार हो गया BC, BC बट्टे AB, AB से AB कटा, कोण C इसलिए कोण बराबर कोण। यही प्रूफ करना था, यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था मेरे प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां तो हमने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। तो 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्या क्वेश्चन है? 7वां क्वेश्चन है बड़ा थोड़ा, इसलिए मुझे रफ करना पड़ेगा। तो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोट ए बराबर होता है 7/8। कोट ए बराबर 7/8। तो 1 - sin क्या पूछा? पहले 2 सवाल पूछे, इसमें 1 - sin बट्टे 1 + sin बट्टे 1 + 1 - cos बट्टे 1 + cos। और सेकंड पूछा है आपको cot स्क्वायर 3। तो हम पहला क्वेश्चन करेंगे, तो उससे पहले मैं आप सभी को लाल बट्टे कक्का लिख लेना है। क्या? लाल बट्टे कक्का। उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कोट होता है लंब, आधार बट्टे लंब। क्या होता है? आधार बट्टे लंब। अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब हमारे पास है 8 + 7 64 + 49 निकल टू 113। कर्ण बराबर √113। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम निकालेंगे 1 - sin। हम डायरेक्ट आंसर रख देते हैं 1 - sin। sin क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो हमारे पास क्या है? लंब 8, कर्ण कितना है? 113। ठीक है। अब ये हो गया, सेम ऐसे ही हो जाएगा। अब उसके नीचे वाला हो जाएगा 1 - cos। cos क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो 1 - आधार क्या है? 7/8 √113। यहाँ हो जाएगा 1 + आप सभी ने पढ़ा है A² - B²। नोट करके मैं लिख देता हूँ उसमें, आप नोट करके ऐसे लिखते रहें, ताकि अगर आप रिवीजन करेंगे
तो बात आपकी समझ में आ जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर बट्टे 8 बट्टे अंडर रूट में 113 का होल स्क्वायर। ऊपर वाला खत्म, ऐसे ही नीचे वाला 1 का स्क्वायर माइनस 7 बट्टे अंडर रूट में 113 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों 1 तो 1 रहेगा, प्लस 8 का हो जाएगा 64 और अंडर रूट 113 का हो जाएगा 13। ऐसे ही नीचे 1 माइनस 7 का हो जाएगा 49, इसका हो जाएगा 113। अब ये भिन्न बन गई, ऊपर भी नीचे भी क्या बन गया, भिन्न। तो अब ऊपर वाली को सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इसमें कर दो, यानी कि 113 माइनस 64 बट्टे 113। इसका गुणा हमने इसमें किया और एक का गुणा इसमें किया, तो माइनस था बीच में लगा, इसका गुणा इसमें किया। ऐसे ही नीचे देखते हैं, इसका गुणा हमने इसमें किया तो 113 हो गया और इसका गुणा इसमें किया तो 49 हो गया और इसका गुणा इसमें किया तो 113 हो गया। इसे 113 से ये 113 कट जाएगा, ऊपर 113 में से हमारा 64 जाएगा तो 49 बचेगा, नीचे 49 जाएगा तो 64 हो जाएगा। हमारा यही राइट आंसर है। अब देखो दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसने क्या पूछा, कोट स्क्वायर है, वो तो 1 सेकंड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 सेकंड में। अब इसे पहले रफ कर देते हैं अपना। दूसरा वाला जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है आपको कोट स्क्वायर है। तो हमारे पास है कोट स्क्वायर है, हमारे पास कोटे की वैल्यू है, तो कोटे की वैल्यू कितनी है 7/8। स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा लो। 7 का वर्ग कितना हो गया 49, 8 का वर्ग कितना हो गया 64। दूसरे का हमारे पास ये आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों अब है तुम्हारे पास 8वां क्वेश्चन। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, 8वां प्रश्न हमसे ये कह रहा है, मेरे प्यारे बच्चों ये दे रखा है 3 cot a बराबर 4 है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये एक दूसरे में आपस में बराबर है या नहीं है, ये बताना है। तो अब देखते हैं, यहाँ से सरल करते हैं। कोट ए बराबर हमारे पास आ गया 4/3। कोट ए क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो हमारे पास लंब है 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16 इजिकल टू 25। कर्ण इजिकल टू कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू 25। तो कर्ण इजिकल टू हमारे पास 5 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 का वर्ग होता है, हम डायरेक्ट ही बता दे रहे हैं। तो हमारे पास कर्ण 5 आ गया, क्या आ गया, हम यहाँ लिख लो एक बार को, कोई दिक्कत भी ना होगी। तो 1 माइनस टेन, टेन ये क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो हमारे पास लंब बट्टे आधार यानी 3/4 है बट्टे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। पहले मैं ऐसे सॉल्व करूँगा, उसके बाद उसे सॉल्व करूँगा, ताकि हमें दोनों जो आंसर होंगे वो मैच होने चाहिए, सेम हो जाएंगे। तो अब हो गया 1 माइनस 3 का वर्ग 9 बट्टे 16, 1 प्लस 9 बट्टे 16। ये भी ऊपर 16 का 16, 1 का 9 में करेंगे 9, 16 का 16। ऐसे ही नीचे इसका गुणा इसमें करेंगे 16 प्लस 9 का 9 बट्टे 16। 16 से 16 गया, 16 में से हमारे पास कितना गया 9 गया तो 7, ये हो गया जुड़ के 25। इतना आंसर आया हमारा। क्या कोस ए और साइन ए का मान जो है हमारा इतना आ जाएगा, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो कोस ए बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो हमें डायरेक्ट रख दो। तो आधार कितना हमारे पास, आधार है हमारे पास 4, कर्ण कितना है 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन होता है लंब बट्टे लंब कितना 3 बट्टे कर्ण 5 का, उसको 3 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9 और 25। तो एलसीएम आ गया 25, 16 माइनस 9 इक्वल टू 7/25। क्या आ गया
ये एक दूसरे के बराबर है। क्या है? बराबर है या समान है। समान है। क्या है? समान है। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां। थोड़ा 9वां जो क्वेश्चन है वो लेंथी क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चों, 9वां प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दिया है हमें tan a बराबर 1/√3 और कहा है उसने इसका कोण जो है P समकोण है। क्या है? P समकोण है। तो एक त्रिभुज बना लो छोटा सा। तो यहाँ पे P समकोण दे दो, ये से दे दो, ये BC। हमने इस कोण को माना, ये क्या हो गया? लंब। ये क्या हो गया? आधार। और ये क्या, सॉरी, ये क्या हो गया? कोण। और ये क्या हो गया? आधार। तो हमारे पास tan क्या होता है? लंब वेक्टर आधार। तो लंब कितना है? 1 और आधार कितना? √3। कण निकालना पाता वर्ग से। क्या निकालना? कण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमारे पास लंब का वर्ग कितना है? लंब का वर्ग 1 प्लस आधार √3 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना हो जाए? 1 √3 का 3 इक्वल टू कितना हो जाता है? 4। तो कण इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाता है? 2। कितना आ जाएगा? 2। मेरे प्यारे बच्चों, पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं ताकि कभी गलती नहीं करोगे आप। पहले आप इन सबके साइन ए कोसेक के सबके मान निकाल लो। तो मान निकाल लेते हैं हम यहाँ से। तो पहले हम निकालते हैं साइन ए के और कोसेक के। पहले हमने इस थीटा को कोण माना जी। साइन ए क्या होता है? लंबवत कोण। क्या होता है? लंबवत कोण। तो हमारे पास लंब कितना है? 1 और कोण कितना है? 2। फिर आती है कोस ए की बारी। किसकी? कोस ए की बारी। कोस ए क्या होता है? कोस ए आधार बट्टे कोण। क्या होता है? आधार बट्टे कोण। तो आधार कितना है? √3। कोण कितना है? 2। अब मेरे प्यारे बच्चों, सी भी निकालना पड़ेगा। क्या? साइन सी और कोस सी। तो साइन तो वही है लंब बट्टे कोण और कोस भी वही है आधार बट्टे कोण। अब सबसे बड़ी बात समझने की बात ये है कि हमने यहाँ कोण ए को माना मगर इसमें सी आ गया। तो अगर हम इस कोण को सी मानते हैं तो इसके लिए ये लंब होगा और ये हो गया आधार। तो जो हमने लंब माना कितना माना? √3 बट्टे कोण तो 2 ही रहेगा और आधार माना 1 बट्टे √3। इसके मान थोड़े से बदल जाएंगे। अब हमारा पहला प्रश्न क्या है? हम पहले प्रश्न पे आते हैं। साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, साइन ए का मान कितना है? 1/2। कोस सी का मान कितना है? कोस सी का मान है 1/√। प्लस कोस ए का मान कितना है? कोस ए का मान है √3/2। कोस ए प्लस इंटू साइन सी √3/2। अब देखो, कोस सी का मान हमने रख दिया 1/√2। वो यहाँ पे आधार कितना है? 1 और यहाँ पे कोण है हमारा पास 2। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, प्लस √3 का गुणा √3 में करेंगे 3 और 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूना 4। मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने 4 हर समान वाली भिन्न हो गई। क्या होगा? हर समान वाली भिन्न। तो हम 1 + 3 जोड़ देंगे। 3 और फिर 4/4। 4/4 क्या कहलाएगा? 1। मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? अब मेरा दूसरा प्रश्न है। मैं देखो दूसरा प्रश्न यहाँ पे कर रहा हूँ इसी का। कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए का मान कितना है? कोस ए का मान है √3/2। क्या? √3/2। कोस सी का मान कितना है? 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना है? 1/2 गुणा साइन सी का मान कितना है? √3/2। तो √3 का 1 में गुणा करेंगे तो √3, 2 दूने 4 माइनस 1 का √3 में करेंगे तो √3, 2 दूने 4। देखो, ये माइनस का ये प्लस का कट गया। कितना आ गया? 0।
अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों पे, ताकि वो दोस्त पढ़ सकें। मेरे प्यारे बच्चों, ये 10वां प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? 10वां। इसमें दिया है एक समकोण त्रिभुज जो पी क्यू आर, और उसमें दे रखा है जो हमारी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, दोनों लेंथ 25 दे रखी हैं, और ये वाली लेंथ हमारे पास दी है। तो पहले हमें इसमें से कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण ये हो गया, अगर पी की बात कर रहा है tan p और cos p, तो ये लंब हो गए हमारे लिए हमेशा के लिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, और ये हो जाएगा आधार। मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 दे रखा है, मेरी बात ध्यान दो। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, माना किसको? माना तुम्हारा क्यू आर इजिकल टू एक्स है, मैंने इसको x मान लिया। मेरे बच्चों, कुछ बच्चे गलती जो करते हैं वो कहाँ करते हैं, इसको x मान लेंगे तो ये क्या होगा ये नहीं पता पड़ेगा, तो इसको x मान के हमारे पास जो हमारे मान दिए हैं उसने क्यू आर इजिकल टू 25, उससे हमें ज्ञात हो जाएगा। हमने पी आर रख दिया प्लस क्यू जो आर माना वो x माना इजिकल टू 25। पी आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें 25 माइनस एक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 25 माइनस एक्स। हमारे पास 25 माइनस एक्स हो गया। इतनी बात समझ में आई? अगर हमारे पास इतनी बात समझ में आई तो इससे पहले हमें कुछ नहीं करना, हमें बस सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना है। और एक्स का मान कब निकले? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मेरे प्यारे बच्चों, कर्ण है 25 माइनस एक्स का वर्ग बराबर हमारे पास लंब दे रखा है x का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो गया? ए माइनस बी स्क्वायर। आप नोट करके इसमें लिख लें, मैं कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें, ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इजिकल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब यहाँ से हमें लिखना है 25 का वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2। ए क्या है? 25 इंटू बी क्या है? एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25। मेरे प्यारे बच्चों, हमको देखो, अगर यहाँ भी एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, दोनों बीच में बराबर है, तो हमारे जो समान होगी उसे काट देंगे डायरेक्ट। अब देखो हमारे पास 25 का वर्ग कितना होता है? 625 माइनस का 25 दूने 50 एक्स बराबर में 25, कितना बचा? 25। मेरे प्यारे बच्चों, इस 625 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का 50 एक्स बराबर 25, और ये उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का किसका? माइनस का कितना? 625। 625 में से 25 जाएंगे तो माइनस का 600 बचेगा। इससे ये कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, एक्स 5 से कट जाएगा 12 बार, तो एक्स इजिकल टू हो जाएगा 12। क्या आ जाएगा हमारे पास? 12। मेरे प्यारे बच्चों, ये 12 है, तो 25 में से 12 गए तो हमारे पास आ गया कर्ण 13। तो हमें जिसकी वैल्यू पूछी थी हमें पहले उसकी निकाल देनी है। किस चीज़ की वैल्यू पूछी है? हमारे पास पूछी है साइन पी, कोस पी और टेन पी। तो हमारे पास पहले हमें जब वैल्यू की दे रखी है तो हमें ये लिखना है कि ये होता क्या है। तो ये होता है लंब बटे कर्ण, और ये होता है आधार बटे कर्ण। ये इनके एक्चुअल मान लिखे होने चाहिए। अगर आपका कुछ भी नहीं आता तो आप यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं, साइन कोस टेन और कोट सेक कोसेक। तो हमारे पास हो जाएगा लंब बट्टे आधार। टेन क्या हो जाता है? लंब बट्टे आधार। तो जो वैल्यू हमारे पास है उसको रख दो। हमारे पास लंब कितना है? 12, कर्ण कितना है? 13, आधार कितना है? 5, कर्ण कितना है? 13, लंब कितना है हमारे पास? 12, और आधार कितना है? 5। हमारे सभी मान ये हो गए। तो हमारा 10वां प्रश्न आज खत्म हुआ। सबसे पहले मेरी वीडियो को भाई सबसे हाथ जोड़कर बनती है, मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, मैं सबके लिए ये सोच रहा हूँ कि सब बच्चे बहुत मेहनत करें,
चाहे मेरी वीडियो को शेयर मत करो, मगर मेरी वीडियो को आप देखो, प्रत्येक सवाल लगाओ। अगर आप करोगे तो पक्का 100% के वादे के साथ कहता हूँ आपको पूरा समझ में आएगा। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं कह देता हूँ कि अगर मैं नहीं समझा सका तो मेरे दिमाग से उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा, और उसे समझाना मेरा दायित्व है, क्योंकि वो आप सब मेरे स्टूडेंट हैं। अगर आपको मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा। सबसे पहले देखो, जब भी हम पढ़ते हैं, अगर हमारे सवाल नहीं बन रहा तो उसे एक दो बार बना के कोशिश करो। एक बार अपन देख के बना लो, उसके बाद में बना लो। आप ऐसे करेंगे तो बहुत आगे होंगे भाई। प्लीज़ कृपया अपने भाई को सपोर्ट करें। आपका अपना ऑल इंडिया स्टडी मैथ 22, आपका अपना भाई मनोज कुमार।